नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो लिखित परीक्षा कराई गई थी उसको निरस्त करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। तो इसमें जो है आयोग के एक्सपर्ट्स ने अपनी गलती को माना है और इस परीक्षा का जो परिणाम है उसको स्थगित करके इसको पुनः एग्जाम कराने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो परीक्षा कराई गई थी ये आपकी 5 फरवरी को जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 12 से 14 सितंबर को जो है इसकी 6 पालियों में परीक्षा कराई गई थी। इसमें जो कुल पद थे आपके 600 पद थे। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि इसका री एग्ज़ाम होगा। काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि इसका जो है रिज़ल्ट कब तक घोषित होगा। ठीक है, तो इससे हमने पहले ही कह दिया था अगर इसका रिज़ल्ट घोषित होता भी है तो ये जो है कोर्ट में चली जाएगी ये भर्ती। तो इसके डर से आयोग ने पहले ही अपनी गलती मान ली है। जो आयोग के एक्सपर्ट्स ने अपनी गलती मानकर इस परीक्षा को पुनः जो है इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो किन किन बिंदुओं में जो है आयोग ने कहा है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र। ठीक है, तो प्रश्न पत्र में जो हिंदी का अनुवाद है वो गूगल ट्रांसलेट की मदद से कराया गया था। ठीक है, तो उनने जो है जो देवनागरी लिपि होती है उसका प्रयोग ना करके सीधे इंग्लिश को हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया था उसको गूगल ट्रांसलेटर की मदद से किया था, जिस कारण से हिंदी माध्यम से पढ़े अभ्यर्थियों को प्रश्न प्रश्न के समझ नहीं आते। ठीक है, तो उनको प्रश्न जो है हिंदी में काफ़ी त्रुटि हो जाती है अगर गूगल से आप ट्रांसलेट करते हैं, तो इसमें उनकी काफ़ी हानि हुई थी। सेकंड देख लेते हैं प्रश्न पत्र के कठिन स्तर। ठीक है, अधिकतम प्रश्न, ठीक है, जो भी प्रश्न थे वो सीएस के थे, नेट के थे, जेआरएफ के थे। ठीक है, तो काफ़ी उच्च स्तरीय जो है ये प्रश्न पत्र बनाए गए थे जो कि लेवल से काफ़ी हार्ड बनाए गए थे। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स थे उनने काफ़ी इसमें प्रत्यावेदन करा था और आयोग ने भी इसको आखिरकार मान ही लिया कि उनमें जो है काफ़ी त्रुटियां थी। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं प्रश्न पत्र निर्धारित जो पाठ्यक्रम था उससे मतलब जो है प्रश्न काफ़ी हाई लेवल के पूछे गए थे। जो उत्तराखंड की जो बुक्स होती हैं महाविद्यालय विद्यालय से जो प्रचलित बुकलेट होती हैं उनसे बाहर से पूछा गया था। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस जो है ये प्रश्न जो ये प्रश्न पत्र था ये बनाया गया था। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र कठिन जो इसमें प्रश्न थे एनालिटिक प्रश्न थे वो काफ़ी अधिक संख्या में थे, जिससे प्रश्न पत्र को हल करने में पर्याप्त समय नहीं मिला। जो मतलब जो सॉल्विंग क्वेश्चंस थे उसमें काफ़ी हार्ड थे और जिस कारण से कैंडिडेट्स के पास लिमिटेड टाइम होने की वजह से वो उनको सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ बिंदुएं थे जिसमें कि आयोग ने कहा कि ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाए, जिसमें कि आप देख सकते हैं 600। ठीक है, तो 6 पालियों में ये एग्ज़ाम कराया गया था जिसमें कि 400 प्रश्नों का अध्ययन किया गया था, जिसमें कि 3 कैटेगरी में इनको रखा गया था, जिसमें कि माइनर मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में जो है श्रेणी में इनको रखा गया था। 400 प्रश्न में से 86 प्रश्नों के अनुवाद के मामले मॉडरेट और सीवियर श्रेणी में रखे गए। मतलब काफ़ी हार्ड लेवल के जो है प्रश्न पत्र बनाए गए थे। ठीक है, तो आयोग ने जो है इनको गंभीरता से लिया, जिस कारण से ठीक है प्रश्न पत्र की कठिनाई के स्तर के संबंध में विशेष जो है आपका आयोग द्वारा मानक के अनुसार उचित कठिनाई स्तर का पाया गया। मतलब ये जो सीधे सीधे है कि आयोग ने नापा कि काफ़ी कठिन प्रश्न बनाया गया है, तो ये आप समझ सकते हैं कि आयोग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ही गलती है और उनने आखिरकार मान भी लिया था। और लास्ट में जो है उनने ये भी कहा कि ये उत्तराखंड में हिंदी भाषी राज्य है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड जो है हिंदी भाषी राज्य है, प्रदेश में पठन पढ़न ठीक है कि सामान्य भाषा भी हिंदी है। ऐसे में हिंदी भाषा में इतनी त्रुटियां अभ्यर्थियों के लिए एक बड़े वर्ग की गंभीर कठिनाई पैदा कर सकता है। ठीक है, तो उनने जो है उनने प्रश्नों को समझने में बाधा होना स्वाभाविक है। तो उनका सीधा सीधा कहना है कि जो एक्सपर्ट्स थे हमारे उनका ही त्रुटि आप इनको मान सकते। जो थर्ड पॉइंट है इसमें कहा गया है कि आयोग में परीक्षा की गुणवत्ता के लिए सावधानियां अति आवश्यक होती हैं। ऐसे में त्रुटियों को एक सीमा में ही स्वीकारना चाहिए। ठीक है, तो सीधे सीधे कहा गया है कि इन त्रुटियों को इस सीमा से अधिक समझा गया है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी हार्ड प्रश्न पत्र बनाया था। इस मामले में परीक्षा की जो है गुणवत्ता को देखा गया था और त्रुटियां इसमें काफ़ी उच्च स्तरीय थी और ऐसे में इनको अनदेखा किया जाना उचित नहीं है। ठीक है, तो हिंदी के अनुवाद में इन प्रश्नों को जो है अभ्यर्थियों को काफ़ी कठिनाई हुई थी। तो आप समझ गए होंगे कि जो है ट्रांसलेशन प्रॉब्लम थी और प्रश्न पत्र काफ़ी टफ था। जहाँ तक है आयोग को इन प्रश्नों को हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखा जाना था, किंतु इस प्रश्न को जो है अंग्रेजी से सीधे
गूगल ट्रांसलेट की मदद से किया गया। ठीक है, तो अब काम की बात कर लेते हैं कि आयोग ने कहा है कि इनका जो है पुनर्एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, तो सीधे-सीधे कहा है कि पुनर्परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं री एग्ज़ाम जो है आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। इससे पहले भी हमने बात करी थी। इसमें जो आवेदन हुए हैं वो आपके 14,000 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था। मतलब 14,000 आवेदन हुए हैं और जो है इस परीक्षा में कम से कम 9,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। तो अब देख सकते हैं कि अब इस बार 12-13,000 कैंडिडेट्स और एग्ज़ाम देंगे। जिनने फॉर्म भरा था उन्हीं के लिए जो है ये अवेलेबल होगा और इसमें आपका कोई भी शुल्क नहीं देना है। ठीक है, तो आपको शुल्क देना नहीं है और ये जो है पुनर्एग्ज़ाम का जो है आपको अपडेट वेबसाइट में करा देंगे और हमारे माध्यम से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप नए हैं तो इसको अच्छे से कर लीजिए। अगर आप पिछले एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए तो इसमें आप पूरी मेहनत करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, सिलेबस अगर आपके पास नहीं है, नोट्स नहीं है, कोई भी स्टडी मटेरियल की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट करें, तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और टेलीग्राम में भी आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। बहुत से कैंडिडेट्स कह रहे थे कि इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए, तो आपकी जो है बात आयोग ने सुन ली है, क्योंकि अगर आयोग आपकी बात नहीं सुनता तो ये भर्ती कोर्ट में जाती। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने इसमें डिस्कशन कर लिया था और ये देख सकते हैं हमारे संतोष बडोनी जी का साइन। ठीक है, तो ये इनके साइन देख सकते हैं। इनने साइन भी इसमें नहीं कराया, खाली ऐसे कराया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।